जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। सॉरी, टीवी का आवाज़ कम कर रही थी। देखो मैं है ना, मैंने कल से और आज की तारीख में बहुत कुछ देखा है। कल धावजी पापू का इतना बहुत अच्छा अभिषेक सब हुआ, मतलब अभी धावजी पाटिल में भी अभिषेक हो रहा है। मैं आज बचपन से माँ काली को बहुत मानती हूँ और माँ काली की शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है। मैंने उन्हें प्यार किया है, उन्हें कभी वो शक्ति सिद्ध नहीं की है, लेकिन तो भी मेरे पास आज की तारीख में शमशान काली और कहते हैं ना त्रिपुर, मतलब जितना काली का रूप है, दक्षिण काली, और कहते हैं ना जो कहते हैं ना ये बांग्लादेश कहते हैं ना बंगाल काली, ये सब जो पावरफुल चीज़ होते हैं ना, नेपाल की काली माता की एक शक्ति बहुत पावरफुल। मैंने क्या बोला, अगर चोर चोरी करके भी निकलना चाहे तो घर से नहीं निकल सकता। ऐसे मेरे पर मतलब माँ काली की हर तरह की शक्ति उपलब्ध है। और एक महाकाली की शक्ति ऐसी होती है जब हम लोग को लगता है कि अब वार छोड़ने का टाइम आया है। मैंने कहा ना कामाख्या त्रिपुर सुंदरी, कामाख्या संपूर्ण त्रिपुर सुंदरी की शक्ति, तो इसमें ऐसी ही होती है। महाकाली की संपूर्ण मुठ जब वो मारते हैं, ये संपूर्ण मुठ जल्दी शक्ति कोई नहीं लेता, क्योंकि संपूर्ण मुठ की शक्ति जब कोई लेता है और जब ये मुठ मारते हैं हम, तो ये ऐसा होता है कि अच्छे खासे लोग चारों खाने चित्त हो जाते हैं। शमशान में भी उनको जगह नहीं मिलती, मतलब उनकी मौत ऐसी होती है कि शमशान में भी महाकाली की जो उत्पत्ति होती है ना, वहाँ पे भी उस आदमी की लाश को अग्नि संस्कार नहीं दिया जाता। ये बात है। क्या है ना, कल मेरे घर में सब लोग कहते हैं चीज़ें हैं। कल धावजी पाटिल का भी, धावजी दादा की भी सवारी आई सानिया पे, बहुत बताया उन्होंने, मुझे बहुत बुरा लगा। आपको सच बोले, एक ऐसी हालत में मेरे बच्चे के पीछे पड़ने का क्या मतलब। आज सुबह की वीडियो मैंने बनाया था कि अगर कोई भी मुझे पता चला, धावजी पाटिल ने कल ही कह दिया 1.25 महीने के अंदर जाना ही जाना है मुठ। तो अभी हमने ये बोला ना, ये फ्राइडे को जो हम जाने वाले हैं, महाकाली संपूर्ण मुठ मारने वाले हैं, जो वो मुठ ऐसा पड़ेगा कि बहुत गंदा, मतलब वो मुठ महाकाली संपूर्ण मुठ बहुत बेकार होती है। मुठ की शक्ति जो हम देते हैं ना लोगों को, वो बहुत बेकार होती है। ये भी कुछ लोग मेरे दिमाग में लगे हैं। मैं ना ईमानदारी से मेहनत करती हूँ, पूजे पाठ में मेहनत करती हूँ। कल सबने पूजा की, स्नेहा ने भी एक गलती की, वो गई नहीं जहाँ जाना था। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, आप मेरे से सीखते हो और उसके बाद अगर उस बात को नहीं मानते तो आपकी शक्तियाँ वहीं छिन्न हो जाती है। शक्तियों को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम सब शक्तियाँ जो सिद्ध की हैं, हमारे को एक नियम दिया जाता है कि पति के सिवा किसी और आदमी को आँख उठा के देखना वर्जित है। अगर भगवान ना करे किसी औरत का आदमी मर चुका है, उस औरत को भी किसी और आदमी को देखना वर्जित है, चाहे उसके अंदर कितनी भी काम भावना जागे, नहीं देखना है। ये तो बिल्कुल भी बॉडी वाले शख्स को, समाधि वाली माँ को, काल भैरव को, हमारे अघोर विद्या को नहीं चलता है, और धावजी पाटिल को तो बिल्कुल नहीं चलता। मैं इतनी बड़ी अघोरी होने के बाद भी कल उन्होंने मुझे दूर खड़ा किया था। ये बात है। क्यों? उनकी किन्नर पूजा करते हैं, क्योंकि वो अर्ध नारी नारेश्वर है, ना आदमी है ना औरत है, इसलिए उनके अंदर उन्होंने सवारी ली। कभी आपने देखिएगा किसी औरत में उन्होंने सवारी नहीं ली है, नहीं लेते हैं वो, उनको तो बिल्कुल नहीं चलता। ये बात है। अभी मैंने आज ही सुबह देखा कि आज ही सुबह कहा तो 2-3 जगह से मैसेज आया कि किसी के बच्चे बीमार पड़ गए, कोई खुद बीमार पड़ गया, ये हो गया। तो मुझे बुरा लगा कि ऐसा इस औलाद ने, मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने ऐसा इस रंडियों का, रांडों का क्या बिगाड़ के रखा है, भोसड़ी छिनाल लोगों का, कि इनको एक बच्चा खाने का इतना मन कर रहा है। इनको पता है जब मैं संपूर्ण काली मुठ मारूंगी, तब इनको पता है हम लोग 4 दिन के सफ़र पे जा रहे हैं, जब संपूर्ण काली मुठ मारूंगी तब इनकी चारों हस्ती बिगड़ जाएंगी। अरे अगर तुम एक देवी की पूजा करके एक देवी का अपमान करते हो, बहुत बड़ी गलती होती है। अभी एक हमारे फेसबुक पे भी किसी ने पूछा कि ऐसा कौन सा भगवान दारू पीता, भगवान का अपमान मत करो। अभी चूतिए भोसड़ी के, तुझे नहीं मालूम तो तू चुप बैठना। तेरे घर में आके तेरी गांड में घुसा रहे क्या दारू की बोतल? ये बता। फेसबुक पे अपनी राय देना ज़रूरी नहीं है, नहीं मालूम है तो चुप रहने का। काल भैरव को कहीं भी दारू की बोतल चढ़ते और हम अपने घर में जोश आए करें, तू कौन होता है बोलने वाला? हाँ, अपना काम अपने तक करो। ये बात है। दूसरी बात, मैं लोगों के लिए शक्तियाँ सिद्ध करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ।
उसके बाद क्या करते हैं, देखो शक्तियाँ कैसे आपके लिए गिफ्ट लाती हैं, आप गिफ्ट लो। लेकिन जब मैं एक बात देखी हूँ शक्तियों का, जब शक्तियों को बोलेंगे ना कि अरे अब ये काम नहीं हो सकता, जाने दो, अब ये चीज़ नहीं मिलने वाली, तो आदमी झक मार के उस चीज़ का बंदोबस्त करेगा। लेकिन अगर शक्तियाँ सामने से बोल रही कि आपके लिए तोहफा है, आप इसे लो, आपका काम होने वाला है, 2 रुपये की 1 रुपये की चीज़ में 10 रुपये की चीज़ मिल रही है, तो लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। बट जब आदमी उनके साथ कुछ गलत होता है तो बोलेंगे अरे हमसे हुआ नहीं, क्या करे, ऐसा करे। ये बात नहीं सोचते कि जो उनको पहले की चीज़ें मिलने वाली वो भी सब कट हो जाएंगी, क्योंकि शक्तियाँ बोलेंगी जब ये हमारा बाप बन रहा है तो हमें क्या करना है, ये बात होती है। और मैं एक बात बता रही हूँ, मैं सीधा कट टू कट बोलती हूँ माया मैडम के लिए, कि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी यहाँ पे पूजा हुई है, हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया। हम यहाँ सिर्फ ये पूजा करते हैं कि जिसका किया उसी पे जाए। अगर जिसने मेरे केशों पे, मुझ पे, मेरे केशों के पप्पा पे वार किया, उसका किया उसी पे जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, अक्सर देखा है 3 जगह पे 3 लोग बरोबर बीमार पड़ते हैं, और ख़ास करके माया मैडम, मैं यकीन बोलती हूँ, एक माया मैडम बीमार पड़ती है और सबसे बड़ा असर उसके बच्चे पे जाता है, क्योंकि तुम दूसरे के बच्चे के लिए अनहोनी सोच रही हो ना, सबसे पहले तुम्हारे बच्चे पे जाता है। हमेशा वो बच्चा बीमार रहता है, हमेशा वो बच्चा दवा लेता है। तो मैं उसको ये बोलूँगी, रान छिनाल साली मादर चोद, तू ऐसी हरकत क्यों कर रही है? हाँ, निर्बंसी की औलाद, बांझ औरत, तेरे को बांझ भगवान ने बनाया था, तेरे नसीब में औलाद नहीं थी। बांझ साली रांड छिनाल, तेरे को भगवान ने अगर औलाद दी है तो कदर करना। दूसरे की औलाद मारने जाएगी छिनाल साली, तेरी औलाद को भगवान ले लेगा। मैं एक बात पक्का बताती हूँ, अगर तेरी गलती से, माया मैडम को बोलूँ, माया मैडम बहुत है हमारे में, जो भी माया मैडम का, मेरे को 3 से 4 हमारी माया मैडम है, 3 से 4 माया मैडम के अगर किसी भी एक घर में अगर बच्चे के बदले बच्चा गया तो समझ जाना उसके बाद विद्या देवी अपने बंगले से बाहर निकलेगी और फिर उस घर में जाएगी और इतना मारेगी ना उस औरत को, माया मैडम को, कि साला मतलब इंसान पूरे नंगा करके मारेंगे, पूरे कपड़े उतार के दौड़ाएंगे, चाहे वो जिस एरिया में, चाहे जिस देश में, चाहे जिस कोने में रहती हो। ये बात पक्की। अबे छिनाल, तुम जैसी औरतों की वजह से कोई है नहीं सुखी। उनको जाके पूछो जिनको बच्चे नहीं है, 15-15, 20-20 साल से तरसते हैं, लेकिन वो भी डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती। तेरी जैसी रांडों की वजह से तो तुम्हारे खुद के घर वाले भी तुम पे भरोसा नहीं कर। और दूसरी बात, इस काम में अगर तेरा खुद का, तेरा पति, तेरा जेठ, तेरा सेवर, तेरा सास, तेरे ससुर, तेरे माँ या बाप, या तेरा भाई, जो भी खानदान में मायके ससुराल वाले, सारी माए मैडम को बोल रहे हैं, जो भी तेरा साथ देगा ना, उन गांडू लोग को भी इतना मारेंगे ना, भोसड़ी वालों को पकड़ के, पता चलेगा ये क्या होता है। आप लोग को पता है, जो बांझ 2 प्रकार की होती हैं। एक वो बांझ होती है जिसको भगवान बच्चा ही नहीं देता, और एक वो बांझ होती हैं जिसको भगवान एक औलाद देता। आप कभी भी देखिए, अगर किसी को एक औलाद है ना, उसको भी औरतें बांझ ही कहती हैं। कोई भी अच्छे पूजा पाठ में उन औरतों को नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऐसी बांझ थी, भगवान ने इन पर तरस खा के एक बच्चा दिया। एक औलाद होने से भी औरतें बांझ होती है। आप देखिए, किसी को 2 औलाद है, किसी को 3 औलाद है। क्यों? क्योंकि वो बांझ नहीं है। लेकिन ये जो होती है ना, ये ऐसी औरतें ऑलरेडी बांझ होती है, इनको तो भगवान ने बहुत मुश्किल से तरस खा के दे देता है, लेकिन ऐसी सुधरती नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता है, कल जो यहाँ पे पूजा हुई है ना, उस पूजा में पूरे दावे के साथ बोल दिया है, 1.25 महीने के अंदर जिसने इस बच्चे पे वार किया है वो उसकी कोख सूनी हो जाएगी। और गलती से अगर माया मैडम लोग तुम्हारा नाम खुला और तुम्हारे घर पे यह हरकत हुआ, ये बात याद रखना कि उसके बाद विद्या देवी तुम जैसी रांडों को अगर रास्ते में गिरा के नहीं मारी ना, तो मेरा नाम बदल जाए। फिर आने दे तेरे बाप को, तेरे भाई को, तेरे पति को, जिसको भी आने दो, जो तेरी दलाली करते, तेरे भाई को, भड़वे को, सबको आने दो, मार के फेंकेगी विद्या देवी। और जो अभी महाकाली संपूर्ण मुठ मारने वाली है ना, इन सबकी गांड मारने वाली हूँ मैं। बहुत मुझे गुस्सा आया है। अरे क्या बिगाड़ा है किसी ने? एक बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और दूसरी बात, ये जो लोग काम दे के अभी देखिए, जिसको मैं बोली हूँ ना, मैंने जिस इंसान को देना है मैं बोली हूँ, मैंने पहले ही बोला है, मैंने उसको पहले ही फ़ोन पे बात किया कि मैं 10 तारीख को बगैर बोले तुम्हारी चीज़ आ जाएगी, तो भी उसने आज उंगली की। सोचो, हम ईमानदारी से दे रहे फिर भी उंगली कर रहा है। तो मैंने कुछ बोलना नहीं है। अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो सोचा नहीं, क्योंकि पहले तो मैं उसका पैसा दूँगी और उसके बाद उसने जो मुझे गलत वर्ड रिकॉर्डिंग में भेजा है, उस रिकॉर्डिंग को मेरे वकील को दूँगी, और वकील को देने के बाद पहले पैसा दूँगी। पैसा देने के बाद जब वो रिकॉर्डिंग पे जो गलत बात बोला है, उसके बाद मेरा वकील क्या नोटिस भेजेगा उसके एड्रेस पे, वो देखना। क्योंकि मैं गुंडी नहीं होगी, गुंडे लोग को भेजूँगी। मेरी अनु जी लोग को मैंने क्या बोला, उनको बाजू में रखा है मैं कानूनी तरीके से चलूँगी। बस क्यों चलूँगी?
मैं आई थी क्या तुम्हारे पास काम मांगने? तुम आए थे ना मेरे पास। उसके बाद तुमने मुझे, मेरे को काम के बदले काम, पैसे के बदले पैसा लिया जाता है। उल्टी बात क्यों की? तो पहले मैं पैसा भेजूँगी 10 तारीख के अंदर, 10 तारीख तक का मैंने प्रॉमिस किया है। उसके बाद जो नोटिस जाएगा फिर हम उसको कोर्ट से बात करेंगे, डायरेक्ट कोर्ट की बात होगी कि क्या है, गलत बात क्यों बोला, उसके लिए माफ़ी नहीं है, चुकीला माफ़ी नहीं। मैंने कुछ बोला क्या? क्यों आई मेरे पास, क्यों दिया काम, ये बात। और जो लोग भी काम दे के नाटक करते हैं ना, गिफ्ट भगवान देते हैं, मैं नहीं देती, मैं सबका काम करती हूँ। लेकिन अभी मेरे दिमाग में फ़िलहाल इन लोगों से ज़्यादा वो लोग अटके हैं जो मेरे बच्चे को मेरे पीछे पड़े। बहुत शौक़ है शमशान की राख फूकने का, ये करने का, वो करने का। मैं वादा करती विद्या देवी 1.25 महीने के अंदर वो हाल करेगी ना मैं, कि तुम शमशान की राख फूकने का छोड़ो, तुम्हारी लाश को शमशान में कबूल नहीं किया जाएगा। जो भी हो मैं नहीं जानती, बस जो होगा बहुत गंदा और बहुत भयानक होगा, उससे बचना नामुमकिन है। क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं जो करूँगी संपन्न, कहते हैं ना, जो महाकाली संपूर्ण मुठ मारने वाली हूँ ना, वो ऐसी जगह पड़ेगा कि वो करने वाले करेंगे, उसका टेंशन मत लो। जो होगा बहुत गंदा होगा। और जो इस बार रोकने की कोशिश करेगा, ये मैंने देखा है, मेरे ग्रुप की कुछ हैं लेडीज़ जो रोकने की कोशिश करती है, अपनी पूजे का दल दिखाती है ना, वादा है धाव जी उधर ही उसको उठा के पटकेगा, नहीं उठा के पटका मेरा नाम बदल देना बस। बाकी मेरी वीडियो पसंद है, गाली देना बहुत ज़रूरी भूलना मत, लेकिन तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना वो मैं देखूँगी बस। जय माता दी।